जय हिंद दोस्तों, जनवर समझता स्वागत है। मैं विनेश कुमार सिंह आज पढ़ाने वाला टारगेट क्वेश्चन बैंक एकदम से नो डाउट सीधे तरना है टीच आउट। हाँ, इस चैनल पे होता है ऑब्जेक्टिव में नो ऑब्जेक्शन, नो डाउट सीधे तरना होता है टीच आउट। तो आज के इस वीडियो में 2017 के प्रीव्यू पेपर तो बताने वाले हैं, नो डाउट कराने वाले हैं, ऑब्जेक्टिव में नो डाउट सीधे टीच आउट। तो हमने 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 इतना ही नहीं 2016 फर्स्ट सिटिंग और सेकेंड सिटिंग के ऑब्जेक्टिव तो नो ऑब्जेक्शन करा दिया है, नो डाउट सीधे टीच आउट करना बता दिया है। आप लोग नहीं देखे होंगे, सिर्फ जाते डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने की जरूरत है, वीडियो अवेलेबल है। नहीं तो प्ले लिस्ट में चले जाइए, हम प्ले लिस्ट में ऑलरेडी एमबीडी गाइड, रीड एंड पास और टारगेट के साथ नो डाउट सीधे कराते हैं ऑब्जेक्टिव तो टीच आउट। तो देरी किस बात की, आज के लिए फर्स्ट प्रश्न होगा 2017 के फर्स्ट सिटिंग का पेपर हम 2022 तक बताने वाले हैं। 2022 तक के ऑब्जेक्टिव तो बताने वाले हैं जो 2023 के एग्जाम में आप लोग को नो डाउट सीधे टीच आउट करने में मदद करेगा। हाँ, एकदम से मैथ से माथा दर्द नहीं करेगा, पढ़ लीजिए तभी हर्ज नहीं करेगा। एकदम से आपके भाषा में ऑब्जेक्टिव तो नो ऑब्जेक्शन कैसे किया जाता है बताते हैं। एकदम से ऑब्जेक्टिव में देता है 4 दो ऑप्शन, सवाल बनेगा दाना दन, नो डाउट सीधे करना है टीच आउट। जो फर्स्ट प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, क्या कह रहा है सर जी, हम भी देख लेते हैं। द्विघात समीकरण, अच्छा 2h² माइनस 4h प्लस 3 = 0 का विवेचित होगा। विवेचित मतलब डी, विवेचित मतलब डी। देखिए द्विघात समीकरण का मानक रूप होता है AH² प्लस BH प्लस C = 0। नो डाउट सीधे करना है टीच आउट। अब देखिए डी का फॉर्मूला होता है B² माइनस 4AC। अब यहाँ पे देखेंगे कि B के जगह पे क्या दे रहा है, तो यहाँ पे H है तो H, B के जगह पे -4 तो -4 का स्क्वायर कर देते हैं, 4 है तो 4, A के जगह पे सर जी 2 और C के जगह पे सर जी 3 दे रहा है। 3 दिए, 4 × 16 होगा, 4 दूना 8, 8 × 3 = 24। नो डाउट सीधे करना है टीच आउट। 24 में से 16 तो घटा देंगे, जितना आएगा सर जी 8 × 3 = 24 होता है, 8 बचेगा। या 14 में से 6 दे, 8 × 6 = 14 होता है, 8 बचेगा। वो भी किस में, माइनस में, तो इसका सिंबल ज़्यादा है। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है ऑप्शन नंबर 8 ए सर जी। इसका राइट आंसर होने वाला है -8 जो प्रश्न नंबर 1 था। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं। तो इसका राइट आंसर -8 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है। नो डाउट ए भैया सीधे कर देना है टीच आउट। अब देखते हैं प्रश्न नंबर सेकेंड को, सेकेंड का राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर 2 जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है निम्न में कौन परिमेय है। चलिए तो बता दे, पाई सदैव अपरिमेय होता है, तो यह तो ऑप्शन होगा नहीं। √7 इसका वर्गमूल निकले जा नहीं, तो यह भी आंसर होने वाला में से नहीं है। ऑप्शन नंबर सी जो देखते हैं, दे रहा है √16/25। तो 16 का वर्गमूल हो जाता है 4, 25 का वर्गमूल होता है 5। तो यही न परिमेय है, यही न बट्टा में आ रहा है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर सी। नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। चलिए ऑप्शन में दे लेते हैं, तो जो ऑप्शन नंबर सी ही दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देते हैं टीच आउट। चलिए अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 3 तो, कि प्रश्न नंबर 3 का राइट आंसर क्या होगा। प्रश्न नंबर 3 समझने के लिए हो जाते हैं फ्री, समझना भी है जरूरी। देखिए क्या कह रहा है, यदि किसी द्विघात बहुपद h² माइनस 2h प्लस 5 = 0 के मूल अल्फा तोमा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। देखिएगा नो डाउट सीधे टीच आउट कैसे किया जाता है। अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला होता है -b/a। याद रखिएगा -b/a। अब मानक रूप में चलते हैं ABC, AH² प्लस BH प्लस C = 0। ABC लिख देना है, H² प्लस BH प्लस C, वही होगा = 0। अब यहाँ पे देखिए H है तो H है, B के जगह पे क्या दे रहा है -2, तो पहले से तो माइनस है, इधर -2 है तो 2। ए के जगह पे सर कुछ नहीं, H² तो H², ए के जगह पे सर कुछ नहीं, इसका मतलब ढूंढा में 1 छुपा है, 1 दे देते हैं, माइनस से माइनस कैंसिल हो जाए, 2 नो डाउट सीधे कर देना है टीच आउट। जो 3 नंबर था राइट आंसर होने वाला है, जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई भी दे रहा है। तो चलिए 3 नंबर का राइट आंसर 2 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट ए भैया सीधे कर देना है टीच आउट। अब देखते हैं हम 4 नंबर सवाल तो, कि 4 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है।
4 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है यदि एपी का प्रथम पद ए और सार्व अंतर डी ऑलरेडी होता है तो एन पद निम्नलिखित में से कौन सा होंगे। तो चलिए एन निकालने चाहिए, एन पद निकालने का फॉर्मूला क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 डी एन नहीं लगेगा ठंडी, यही ना होता है। तो हमारा राइट आंसर यही होने वाला है। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं ए प्लस एन माइनस 1 डी जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है ए भैया टीट आउट, यही तो फॉर्मूला होता है जो ऑलरेडी आप लोग तो याद होता है, एपी से उठाया हुआ प्रश्न है। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं 5 नंबर। 5 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए दो समरूप त्रिभुजों की भुजाएं 4:9 है तो इन त्रिभुजों के क्षेत्रफल का अनुपात होगा। जब समरूप त्रिभुज होता है, जैसे हमने दो त्रिभुज बना दिया ए बी सी पी क्यू आर, तो जब समरूप होता है तो इसका मतलब समान अनुपात में होगा। ए बी बटा पी क्यू होगा, बी सी बटा क्यू आर होगा, ए सी बटा पी आर होगा, समान अनुपात में होगा। तो इसका समान अनुपात दे रहा है, ठीक है ना। तो इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए जब ये अनुपात ए दो दे दिया है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल एरिया ऑफ त्रिभुज ए बी सी बटा एरिया ऑफ त्रिभुज यहाँ पे त्रिभुज यहाँ पे लिखना चाहिए एरिया ऑफ त्रिभुज पी क्यू आर इक्वल टू होता है भुजाओं का अनुपात। क्या होता है? भुजाओं का अनुपात, भुजाओं के वर्गों का अनुपात। क्या होता है? भुजाओं के वर्ग। क्या होता है? भुजा का वर्ग, ठीक है। तो इसका त्रिभुज एबीसी का दे दिया 4:9, इसका सबका दे दिया रहा है 4:9, तो यह इसके अनुपात के बराबर है, यह इसके बराबर है, यह इसके बराबर। तो इसको उठाते यहाँ पे रख देते हैं तो 4/9 होगा 9, स्क्वायर है तो स्क्वायर 4 तो होगा 16, 9 तो होगा 81। इसका मतलब 16:81 दिया होगा और नहीं तो 16/81 दिया होगा। नो डाउट सीधे कर देते हैं टिक आउट। हमारा राइट आंसर यही होता है। यह याद कर लीजिएगा आप लोग, ऑलरेडी त्रिभुज एबीसी बटा त्रिभुज पीक्यूआर, इसका मतलब भुजाओं के वर्ग तो स्क्वायर, ठीक है ना। तो जब भी भुजा दिया रहा है अगर त्रिभुज समरूप रहे तो इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग आप लोग बना सकते हैं और आंसर तो ला सकते हैं और नो डाउट सीधे टिक आउट कर सकते हैं। तो हमारा 5 नंबर का राइट आंसर 16:81 जो ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है ए भैया टिक आउट। चलिए 6 नंबर प्रश्न तो देखते हैं 6 नंबर का राइट आंसर क्या होने वाला है। चलिए 6 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है किसी वृत्त के बाह्य बिंदु P से 2 स्पर्श रेखाएं, कोई वृत्त हो गया, इसके बाह्य बिंदु से बाहरी बिंदु से, ठीक है ना, P से 2 स्पर्श रेखाएं, ये दो इधर खींच दिए, ये दो इधर खींच दिए, स्पर्श रेखाएं AP P हो गया, यहाँ पे A यहाँ पे B, AP और AB खींचे दे तो AP = 8, AP का मान दे दिया 8, ठीक है ना। तो PB का मान होगा, PB की लंबाई क्या होगा। तो आप लोग ऑलरेडी पढ़े होंगे 10 लेसन में, ठीक है ना, कि किसी वृत्त के बाह्य बिंदु से खींची गई स्पर्श रेखा की लंबाई क्या होती है? बराबर होती है। तो जब AP का मान 8 है तो PB का मान भी क्या होगा? 8 होगा। नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं तो 6 नंबर का राइट आंसर 8 जो ऑप्शन नंबर डी में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है ए भैया टिक आउट। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 7 को, कि 7 का राइट आंसर क्या होने वाला है। प्रश्न नंबर 7 जो ऑलरेडी आप लोग को स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, कह रहा है 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर है, यह किसके बराबर है? तो सेक स्क्वायर के बराबर होता है, जो ऑलरेडी आप लोग तो याद होगा सेक स्क्वायर थीटा। यह अब अगर नहीं मालूम है तो आप लोग तो यह फॉर्मूला याद होगा कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा = 1 होता है। तो इसी फॉर्मूला से यह चीज बना हुआ है, नो डाउट सीधे कर देना है टिक आउट। देखिए सेक स्क्वायर थीटा = 1, माइनस में है तो प्लस में चला जाएगा tan स्क्वायर थीटा। देखिए यह आ गया जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, नो डाउट सीधे करना है टिक आउट। तो हमारा 7 नंबर का राइट आंसर होने वाला है सेक स्क्वायर थीटा। चलिए देख लेते हैं तो जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है ए भैया टिक आउट। अब देखते हैं हम 8 नंबर प्रश्न को, 8 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या होने वाला है। एकदम से 2017 के लिए ला दिए हैं बेस्ट दवा, सवाल को उत्तर देना है हवा हवा। 8 नंबर का कह रहा है सवाल, कह रहा है एक सीटे तो उछालने पे चित आने की प्रक्रिया क्या होगी?
चित आने की प्रयत्न है या पट आने की प्रयत्न है, दो ठो संभावनाएं है तो 1/2 होगा, एक ही ना आएगा तो 1/2 होगा। नो डाउट सीधे तरदन है टी आउट दे लेते ऑप्शन में दे रहा है जी नहीं दे रहा है। तो 8 नंबर का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी में दे रहा है नो डाउट ए भैया सीधे तर देना है टी आउट। चलिए 9 नंबर प्रश्न तो देख लेते हैं, एकदम से इजी में बिजी हो जाना है, इसी टाइप के प्रश्न आएगा नो डाउट सीधे टी आउट करके आना है। उसके बाद कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके नंबर लगाना है, हाँ सर जी हमने बेहतर तरीके से बनाया था, नो डाउट सीधे टी आउट करके आया है। चलिए 9 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। 9 नंबर प्रश्न जो ऑलरेडी आप लोग स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है तो आ रहा है 2 5 7 3 3 6 तब बहुलत होगा। तो हम बता दें जिस तब बहुते बार लत हो जाता है वही बहुलत होता है ना सर, ऐसा नहीं है, जो बहुते बार आया रहता है वही बहुलत होता है। तो इसमें देख लेंगे कि बहुते बार कौन आया है। देखिए 3 2 बार आया है, और सर जी कोई संख्या है जो ज्यादा बार आया है, नहीं सर जी 3 ही है। तो हमारा राइट आंसर क्या होगा 3, नो डाउट सीधे कर देते हैं टी आउट। तो 9 नंबर का राइट आंसर 3। चलिए ऑप्शन में देख लेते हैं, तो 9 नंबर का राइट आंसर 3 जो ऑप्शन नंबर बी में दे रहा है नो डाउट सीधे कर देना है टी आउट। अब देखते हैं हम प्रश्न नंबर 10 को। प्रश्न नंबर 10 का राइट आंसर क्या होगा, एकदम से हाई स्पीड में नो डाउट सीधे उतरना होगा टी आउट, क्योंकि समय अब ज्यादा नहीं रह गया है, अब पढ़ना होगा, अब प्रश्न के साथ संग्राम करना होगा। चलिए प्रश्न नंबर 10 जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है बिंदु -1 3 तथा और क्या -7 -5 7 के बीच की दूरी होगी। तो बीच की दूरी का फॉर्मूला क्या होता है सर जी, लिख देते हैं, आप लोग ऑलरेडी याद कर लीजिएगा, नहीं तो याद भी होगा, आशा और पूरा विश्वास है। h2 - h1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। अगर याद नहीं है तो याद करने का सिंपल तरीका देखिए, बढ़ता माइनस छोटता का होल स्क्वायर प्लस बढ़ता माइनस छोटता का होल स्क्वायर, मतलब h2 - h1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर, तर क्या टोपी पहना देना है ना सर जी, रूट लगा देना है, यही होता है। चलिए h1 y1 h2 y2। अब यहाँ पे देखिए इसमें से इसको घटा देंगे, ऐसे ही देखिए पूरा फार्मूला लाते बनाने की जरूरत नहीं है, ये सब्जेक्टिव नहीं है, ऑब्जेक्टिव है, ऑब्जेक्टिव जैसा बनाना है, सिर्फ आंसर तो लाना है, फट दे नो डाउट सीधे टीट आउट कर देना है। चलिए h2 का मान -5 है, -h1 का सर जी मान -1 है, स्क्वायर है तो स्क्वायर रूट लगा देते हैं। अब देखो y2 का मान ये सर जी 7 है, -y1 का मान 3 है, चलिए स्क्वायर है तो स्क्वायर। अब देखिए यहाँ पे -5 माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, 1 का स्क्वायर प्लस 7 में से 3 जाएगा तो सर जी 4 का स्क्वायर। अब यहाँ पे बुझा रहा होगा, समझ में आ रहा होगा, माइनस प्लस माइनस तो 5 में से 1 जाएगा तो 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, अब प्लस फिर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 हो जाएगा, 16 आ जाएगा 32 का फैक्टर कर देते हैं, नो डाउट सीधे टीट आउट करना भी सिखा देते हैं। अब तो 2 से 16, 2 से 8, 2 से 4, फिर 2 से 2, देखिए इसका जोड़ा लग गया, इसका जोड़ा लग गया, इसका मतलब बाहर हो रहा, आज इसका नहीं लगा वो अंदर, तो 2 दूना 4 बाहर, आज इसका जोड़ा नहीं लगा अंदर, नो डाउट सीधे करना हो जाए टीट आउट। तो हमारा राइट आंसर होने वाला है 4√2 और नहीं तो √32। चलिए ऑप्शन में देखते हैं क्या दे रहा है। तो 10 नंबर का राइट आंसर जो ऑलरेडी आप लोग तो स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है, ए सर जी नहीं दे रहा है, दे रहा है तो जी 4√2 जो ऑप्शन नंबर ए में दे रहा है, नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। तो आज के वीडियो में इतने ही। ए सर जी इदारे नंबर नहीं बताइएगा तो आ रहा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, 2 है, नो डाउट सीधे कर देना है टीट आउट। यह ऑलरेडी प्रश्न ऑलरेडी आप लोग तो मालूम होगा, इसमें बना दिया है जो ऑब्जेक्टिव, उसे बनाने की जरूरत नहीं है, जो नहीं बनाया है उसे बनाने की जरूरत है और आपको समझाने की जरूरत है, नो डाउट सीधे टीट आउट कराने की जरूरत है। इसलिए आज के लिए इतने ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। अगर यह वीडियो आपके दिल तो छू दिया होगा तो वीडियो तो लाइक कर दिएगा, और हमारे चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दिएगा, सब्सक्राइब के बदल में बेल आइकन होगा टन बता दीजिएगा, क्योंकि आपके पास ताज़ा ताज़ा नोटिफिकेशन मिलते रहेगा। और आप तो लगे तो यह वीडियो आपके लिए इंपॉर्टेंट है तो अपने दोस्तों के पास शेयर भी जरूर कीजिए। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, जय हिंद।